और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। इससे पहले आपको याद होगा हाल फिलहाल में किस तरीके से धमकियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता गया और इस वक्त रंजना और बीते दिन भी याद होगा कि 50 स्कूलों को बम की धमकी, पेरेंट्स के रिएक्शन सुनते हैं। दिन पहले भी हुआ था, आप बच्चों को वापस भेजा गया था। हाँ, आप लोगों को किसी तरह का कोई डर लगता है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कंसर्न लगती है? डर तो लगता ही है जी, बच्चे छोटे हैं, कुछ हो जाएगा फिर कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का। सर आपका क्या नाम है? किस तरीके से दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जाहिर सी बात है जब इस तरीके से धमकी मिलती है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। कल हमने आपको जैसे कि बताया कि 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी और लगातार आप देखिए पिछले साल से अगर हम कहें ऐसी धमकियों में इजाफा हुआ है। स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को हम देखते हैं कि फ्लाइट्स में बम की धमकी दी जाती है और अब ये दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और देखिए दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार को ईमेल से बम की धमकी मिली थी। इनमें द्वारका का राहुल मॉडल स्कूल, मैक्सफोर्ड स्कूल, मालवीय नगर स्थित एसकेवी, प्रसाद नगर स्थित आंध्र स्कूल भी इसमें शामिल है। और आपको याद होगा प्रीति कि 18 अगस्त को भी कुछ ऐसी खबर सामने आई थी जहां 32 स्कूलों को ऐसी धमकी मिली थी। जांच पड़ताल की जाती लेकिन इस जांच पड़ताल में कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन जाहिर तौर पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अभी आप पेरेंट्स की बात को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि डर तो लगता ही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं और कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन इस तरह के मामलों में जरूर ठहराव आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों को उठाकर देखें तो जिस तरीके से बार बार स्कूल को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, हालांकि पुलिस हो या टीम जो सचेत हो जाती है और 6 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अभी 5 था आंकड़ा, अभी 6 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और पेरेंट्स के भी रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनके भी रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अगर टीम वहां से रिएक्शंस आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी सुनाएं आप। Why police team is here representing the? Actually, today morning I received a mail on school email ID where there was again a bomb threat and threat of bloodshed. So, as a precautionary measure, I immediately called police and everyone was here by 6:30. And bomb squad is also here and they are also checking. I am not sending any child inside the building as a precautionary measure. Okay, Thank you. का ख्याल रखते हुए बच्चों को बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदर, 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में जो स्कूल हैं उनको बॉम्ब थ्रेट आई है और कल की अगर बात करें तो कल भी देश की राजधानी दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट की जो ईमेल्स हैं वो आई थी, जिसके बाद काफी अफरा तफरी का जो माहौल था वो देश की राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा था। हालांकि देखिए द्वारका के जो कुछ स्कूल हैं वहां पर ये धमकी मिली जरूर है। 2 ईमेल्स के जरिए बॉम्ब की जो धमकी है वो दी गई है। जिसके बाद स्कूलों को फिलहाल देखिए बहुत अर्ली मॉर्निंग का समय था तो कुछ बच्चे पहुंचने शुरू हुए थे और कुछ स्कूल उस टाइम खुले ही थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौके पर जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस है, बॉम्ब स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड को भी वहां पर लगाया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एहतियातन आज के लिए स्कूल जो है वो बंद करने की भी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ महीनों से अगर हम देखें तो लगातार इस तरह की जो ईमेल्स हैं वो आ रही हैं। हालांकि कुछ केसेस को पुलिस ने वर्कआउट किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ा सा दर्द है और आए दिन इस तरह की जो ईमेल्स स्कूलों को मिल रही हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स इस घटना को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर परेशान कर देने वाली ये घटना है और इस तरह की बार बार कॉल्स पेरेंट्स को परेशान कर देती हैं, स्कूल प्रशासन को परेशान करती हैं, पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है।